rock. और वो मेरे लिए चट्टान के माफिक थे। She stood beside me. वो मेरे साथ खड़ी रही। She came over to India with me. वो मेरे साथ हिंदुस्तान भी आ चुकी हैं। And I wouldn't be standing here if it wasn't for Liz. अगर वो ना होती तो आज की सुबह आपके सामने नहीं खड़ा होता। And none of you men that are sitting here this morning और आप भी शायद आज की सुबह यहाँ नहीं खड़े होते would be who you are अगर आप आज की सुबह यहाँ हैं without the wife that's sitting beside you. और आपकी पत्नी जो आपके बगल में है वो आपके लिए बड़ी आशीष है आज की सुबह। And you remember that. और आप हमेशा इसको याद रखिएगा। आइए। The other thing that is very important today दूसरी बात जो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है is that later on आने वाले समय में New Zealand is playing India in the World Cup 2020 cricket. आज की शाम भारत बनाम न्यूजीलैंड है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। So it is a very important day today. आज का दिन बहुत खास है। And I was asked last week if I was going to support India. मुझसे पूछा गया कि मैं क्या हिंदुस्तान का समर्थन करूंगा? And I said I will support India मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान का समर्थन करूंगा if they're not playing New Zealand. अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ना खेलें तो। But they are playing New Zealand. पर क्योंकि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल So रहे हैं I will be backing New Zealand. मैं न्यूजीलैंड का ही समर्थन करूंगा। It's so good to be here with you. आज की सुबह आपके साथ होना बहुत ही आनंद की बात है। And I was so impressed मुझे बड़ी खुशी हुई when the song leader here, this young man here, when he said, I want you to move your feet. जब ये वर्शिप लीडर कहने लगे मैं चाहता हूं कि आप अपने पैर हिलाएं, That I saw you moving your feet. तो मैंने देखा आपने अपने पैर हिलाना शुरू कर दिए। You know David, आपको मालूम है दाऊद, King David, राजा दाऊद, he danced before the Lord with all his might. वो परमेश्वर के सम्मुख पूरी सामर्थ के साथ नाचता था। He didn't have his hands in his pocket. उसके हाथ उसके पैंट की पॉकेट में नहीं रहते थे। He didn't say, I'm not going to worship the Lord. वो ये नहीं कहता था कि मैं आराधना नहीं करूंगा प्रभु की। He was there. He was dancing वो before the था people. और यहोवा लोगों के सम्मुख नाचता था। Even his wife despised his dance. उसकी पत्नी मीकल ने भी उसको तुच्छ जाना। She said, oh, you're dancing before the girls. वो कहने लगी देखो तुम कैसे लड़कियों के दासियों के सामने नाच रहे But हो। he said, no, I'm dancing for my God. उसने कहा नहीं मैं अपने यहोवा ही के लिए You नाचता हूँ। see, when we dance for our God, जब हम परमेश्वर के लिए नाचते हैं then we're honoring him. तब हम उसकी इज्जत करते हैं And he knows that. और उसको ये बात मालूम है। This morning, I want to talk to you आज की सुबह मैं आपसे बात करना मांगता हूँ about listening for God's voice. परमेश्वर की आवाज को सुनने के बारे में। You know, it's important that we listen for God. आपको मालूम है हमें परमेश्वर को सुनना बहुत जरूरी है। And we're going to look at Habakkuk, हम लोग खोलेंगे हबक्कूक नबी की किताब and we're looking at verse 2, उसका दूसरा अध्याय and verse 1. और उसका पहला पद। And he says there, और यहाँ कुछ यूं लिखा है he said, I will stand at my watch and set myself on the rampart and watch to see what he will say to me and what I will answer when I am corrected. लिखा है मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। That first watch is somebody that's in a sentry post and he's looking out around. पहली बात है कि कोई खड़ा है और चारों तरफ घूम कर देख रहा है। But the second word watch means that he's leaning in to hear what God has to say. और दूसरी बात जब वो कह रहा है कि मैं देखूंगा, वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर के वचनों की तरफ देखूंगा। And I believe in this day, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की God सुबह wants us to lean into Him to hear खुदा what He चाहता says. है कि हम झुककर उसकी तरफ देखें। And then God speaks to him, और फिर परमेश्वर उससे बात and करने He लगा। said, "Write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it." दूसरे पद में लिखा है यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे
वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वो सेहत से पढ़ी जाए। For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना रहेगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। So God's going to speak to us. परमेश्वर आज हमसे बात करने जा रहा है, And as we press into Him, और जब हम अपने आप को उसके सामने लेकर आते we हैं, lean forward to see what He's saying. हम झुककर अपने कानों को उसकी तरफ लगाते हैं कि वो क्या कहता है। He's going to speak to us. वो आज की सुबह हमसे बात करेगा And He's going to say, write the vision. और वो हमसे कहेगा दर्शन की बातों को लिख लो। He said it's not just for you. वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, It's for those that are all around you. वो आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनके लिए भी है। You see, God loves people. परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, He loves you, वो आपसे प्रेम करता है, and He loves those that are around you. और वो आपके जो आसपास है उनसे भी प्रेम करता है। And we see there that God wants us to write the vision and speak into other people's lives. परमेश्वर चाहता है कि वो दर्शन की बातें हम लिख लें और उन वचनों को दूसरों के जीवन में बोलें। You see, Colossians 1:27 कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और उसके 27 पद में says that it's Christ in you. That's the hope of glory. लिखा है, परमेश्वर जो तुम में है वही महिमा की आशा है। See, we carry Christ with us wherever we go. देखिए, जहां भी हम जाएं हमारे साथ हमारा यीशु होता है। Christ speaks of the anointing of the Holy Ghost. परमेश्वर पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा बातें करता है, And we carry the anointing of the Holy Spirit wherever we go. और हम परमेश्वर के अभिषेक को अपने साथ लेकर जाते हैं जहां भी जाएं। I have been amazed how God has used me to speak into other people's lives. मुझे हैरत होती है कैसे परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है दूसरों की जिंदगी में बात करने के लिए। I don't know who they are sometimes. मुझे समझ में नहीं आता कई बार ये कैसे होता है। And I start praying for them. मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगता हूँ, Next thing they're crying. फिर वो रोने लगते हैं। I didn't mean them to cry, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उन्हें रुलाऊं, but they've been touched by God. पर कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा उन्हें छूता है। And you see, you can do that. आप देखिए, ये काम आप भी कर सकते हैं। You can do that. You know, I was in Zimbabwe, मैं एक जमाने में जिम्बाब्वे में था, and my friend was changing the tires on his car. वो मेरा दोस्त अपनी गाड़ी के पहियों को टायर को बदल रहा था, And I was just standing there watching him. और मैं खड़ा होकर उसे देख रहा था, And this voice behind me said, "Man with white hair." और फिर एक आवाज ने मुझसे बातें करी, सफेद बाल वाले। So I looked all around. मैं पीछे मुड़ा और सब तरफ देखने लगा, I couldn't see anybody else with white hair. मुझे कोई दिखाई नहीं दिया सफेद बालों के साथ। And he started talking to me. और उस आवाज ने मुझसे बातें करना शुरू करे। At that time, the petrol was short in Zimbabwe. और उस समय पेट्रोल बहुत कम हुआ करता था जिम्बाब्वे He में। said, "You see that line of cars over there?" उसने कहा, देख रहे हो तुम वो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है? He said, "I've been waiting since 6 o'clock this morning कहने लगा, देखो मैं बहुत सुबह से 6 बजे से यहाँ खड़ा हूँ to get petrol for my car." ताकि मैं अपने लिए अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल ले सकूं। And he said, "It's now 2 o'clock in the afternoon." और देखो अब दोपहर का 2 बज गया है। He said to me, "If I don't get petrol today," उसने मुझसे कहा, अगर मुझे आज पेट्रोल नहीं मिला, he said, "I can't work." उसने कहा मुझसे कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। He said, "If I can't work, उसने कहा अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, I can't feed my family tonight." मैं अपने बच्चों को आज खाना नहीं खिला पाऊंगा। And then he said these words. और फिर उसने मुझसे ये शब्द कहे। He said, "Why is this happening to us?" फिर उसने मुझसे कहा, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? I said to him, "The children of Israel said exactly the same thing." मैंने उससे कहा, इज़राइल की औलादों ने भी परमेश्वर से यही कहा था। When Moses was leading them out of Egypt into the promised land, जब मूसा उन्हें मिस्र की गुलामी से निकालकर वाचा के देश में ले जा रहा था, all they could do was complain. वो सारे रास्ते सिर बुड़बुड़ाते रहे। And I said, "You know what? God was taking them into a better place." मैंने उनसे कहा, परमेश्वर उन्हें एक बेहतर स्थान में ले जा रहा था। And then I said,
And God is taking Zimbabwe into a better place. फिर मैंने उनसे कहा वैसे ही जिम्बाब्वे को भी परमेश्वर एक बेहतर जगह में ले जा रहा है। He took hold of my hand. उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, He shook my hand. उसने मेरा हाथ हिलाना शुरू कर दिया And he said, "Thank you for giving me hope." और हाथ मिलाकर मुझसे कहा धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे आशा दी। You can give hope to the person next to you. आप अपने बगल वाले की जिंदगी में आशा को बो सकते हैं। Whenever you're walking down the street, your neighbors, राह चलते समय आप ये कर सकते हैं। you can speak a word into their lives आप किसी के जीवन में परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं, that's going to bring them hope. वो उनके लिए आशा लेकर आएगा। We look at Samuel, 1 Samuel chapter 3. आइए पहला सामुएल उसके 3 अध्याय में देखें। In this passage we see that God comes to Samuel. इस पैसेज में इस जगह पर हम देखेंगे कैसे परमेश्वर सैमुएल के पास आया बात करने के लिए। So Samuel's asleep और जब सैमुएल सोया हुआ है and he gets woken up by a voice saying, "Samuel." परमेश्वर की आवाज आती है, वो कहती है सैमुएल और वो जग जाता है। He thinks it must be Eli, the priest, उसे लग रहा है शायद एली पुकार रहा है उसे, because Samuel was serving the priest at that time. क्योंकि उस जमाने में सैमुएल एली की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। He goes to Eli, he says, "You called me." वो भागकर एली के पास जाता है और कहता है मालिक आपने मुझे बुलाया। Eli says, "No, I didn't call you." एली ने कहा नहीं नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। He says, "Go back to bed." उसने कहा जाओ फिर सो जाओ। Samuel goes back to bed. सैमुएल वापस सो जाता है जाके। Again, Samuel. And he runs to Eli again. फिर से आवाज आती है सैमुएल और वो भागकर एली के पास फिर से जाता है। For the 3rd time, Samuel. तीसरी बार फिर आवाज आती है सैमुएल। And Eli then realized this must be God talking to him. तब एली को समझ में आता है शायद ये परमेश्वर की आवाज हो। He said, when the voice sounds again, he said, "Tell them I am here." और फिर एली ने सैमुएल से कहा अब की बार जब आवाज आए तो कहना बोल तेरा बंदा सुनता है। You see, Samuel heard the voice of the Lord. परमेश्वर की आवाज को सैमुएल ने सुना था। Eli, he had fallen away from God, and so he didn't realize it was Samuel that was speaking. Eli- Sorry, that God was calling Samuel. एली अब परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाता, शायद भटक गया है, उतना सुन नहीं पाता है परमेश्वर की आवाज को, पर परमेश्वर सैमुएल से बातें करता है। You see, God speaks to us in different ways. परमेश्वर हमसे फर्क तरीके से बातें करता है। You know, when Pastor said how that I used to be a farmer, अभी आपको बताया गया कि मैं खेती बाड़ी करता था। and I was working out in the field one day. मैं एक दिन अपनी जमीन पर काम कर रहा था, किसानी कर रहा था। We felt that God was asking us to leave the farm and to serve Him. और उस दिन मुझे लगा कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि ये खेती बाड़ी का काम छोड़कर परमेश्वर की सेवा करें। And I was burying a water pipe in a drain. और उस समय मैं कुछ पानी का काम कर रहा था, पाइप का काम कर रहा था। And as I was burying that water pipe, और जब मैं वो काम कर रहा था I turned around to see what a good job I'd done in burying it. और जब मैंने पलट कर देखा कि मैंने क्या काम किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, And God spoke to me very clearly तब परमेश्वर ने बहुत सफाई के साथ मुझसे कहा। from Luke 9 verse 62, लूका उसका 9 अध्याय और उसका 62वां पद, which says, "No man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God." जहाँ पर लिखा है जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। And we see, you know, for us, it meant leaving all behind. I was a 3rd generation farmer on that land. उस जमीन पर काम करते हुए मैं तीसरी पीढ़ी का किसान था और हमारे लिए अपनी जमीन को छोड़ना बहुत बड़ी बात थी। But nothing that you leave behind can compare with what God can do with you. और जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं वो उसके मुकाबले में कुछ नहीं है जो परमेश्वर आपको देने पर है। God has led me and my wife and my family in a marvelous way. परमेश्वर मुझे, मेरी पत्नी को और मेरे बच्चों को अद्भुत तरीके से सेवकाई में बढ़ाता गया। Come to 1 Kings in chapter 19. आइए पहला राजा उसका 19 अध्याय देखें। 1
Kings chapter 19. पहला राजा 19 When I find it. Here we go. Oh, I've got 2 Kings. Come back a bit further. That's why I need my glasses. इसीलिए मुझे चश्मे की जरूरत पड़ती है So I can see. ताकि मैं देख पाऊं। Now I can see. Yes, 1 Kings chapter 19. पहला राजा 19 अध्याय And we see there that God is speaking to Elijah. और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर एलिया से बात कर रहा है And we're looking at verse 9. और उसके 9वें पद को पहला राजा 19 का 9 And Elijah went into a cave and spent the night in that place. Behold, the word of the Lord came to him and said to him, What are you doing here, Elijah? 9वें पद में लिखा है वहां वो एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम He had been blessed by God. वो परमेश्वर से आशीष पाने को है You know, God had told him to go and to declare first there wouldn't be any rain for 3.5 परमेश्वर ने years. एलिया का इस्तेमाल किया पहले इस बात को बताने के लिए कि 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी Then he told him to go to the brook Kidron. फिर उसने कहा जाओ किद्रोन में उस नाले के पास जाओ And there the ravens brought him food. और वहां कौवों ने उसके लिए खाना लाकर उसका पेट भरा He knew the blessing of God. उसे मालूम था परमेश्वर की आशीष होना क्या होती है You know, I've often wondered if that food came from Ahab's table. मैं सोचता हूँ क्या होता अगर वो आहाब बादशाह की मेज पर का भोजन होता The ravens brought the food. It's not in the Bible, so I'm not sure. But I'd like to think that the ravens brought him the best food of Ahab's table. वैसे तो ये बाइबल में लिखा नहीं है पर मैं कभी-कभी कल्पना करता हूँ क्या मालूम ये खाना आहाब बादशाह की मेज से ही लाए हों कौवे एलिया को खिलाने के लिए You see, God only gives us the best. परमेश्वर हमें सबसे अच्छा देना मांगता है So it wouldn't have been just the scraps that he was giving to Elijah. कुछ हल्का फुल्का छोटा मोटा खाना नहीं पर सबसे उम्दा खाना We see where God tells him to go to a widow. फिर हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने एलिया से कहा अब उस विधवा के पास जाओ He says to the widow, he says, what are you doing? फिर उसने विधवा से बात करी विधवा ने कहा विधवा से उसने पूछा तुम क्या करती हो And she says, oh, I'm making some bread for my son and I, and then we're going to die. उस विधवा ने कहा मैं कुछ लकड़ी बीन रही हूँ रोटी बनाऊंगी अपने लिए अपने बेटे के लिए और फिर हम लोग खाएंगे और मर जाएंगे Elijah said, make me a cake first. एलिया ने कहा रोटी बनाना लेकिन पहले मेरे लिए So she did, वैसे ही उसने किया and then he blessed her, and the oil and the flour didn't run out until after the rain came. एलिया ने खाया और एलिया ने उस विधवा को आशीष दी और कुप्पी का तेल और वो मैदा घटा ही नहीं जब तक बारिश नहीं हुई वो तेल और वो मैदा बना रहा The widow's son dies. उसके बाद उस विधवा का बेटा मर जाता है The widow says to Elijah, why did you bring him to life? फिर वो विधवा एलिया के पास जाती है और कहती है तुम इसे जीवित नहीं कर सकते क्या Elijah brings the boy back to life. और फिर एलिया परमेश्वर की सामर्थ से उस मरे हुए लड़के को जिंदा कर देता है And then he calls all the people together. और फिर ढेर सारे लोगों को बुलाया जाता है And he says, और फिर कहता है we're going to make 2 sacrifices. अब हम लोग 2 तरीके की वेदी बनाएंगे The prophets of Baal can pray over their sacrifice, एक तरफ उस वेदी पर बाल के नबी अपना बलिदान चढ़ाएं and then I will pray over my sacrifice. और फिर मैं अपनी वेदी पर बलिदान चढ़ाऊंगा और मैं वहां प्रार्थना करूंगा And the God that answers by fire, he is God. और जो परमेश्वर आग से उत्तर देगा वही परमेश्वर ठहरेगा And so the prophets of Baal, they start praying over their sacrifice. और फिर बाल के नबियों ने अपने वेदी पर उस वेदी पर अपने बलिदान पर प्रार्थना करना शुरू किया And nothing was happening. और कुछ नहीं हुआ Elijah says, oh, your God must be having a rest. एलिया ने उनका मजाक उड़ाकर कहा तुम्हारा देवता सो रहा होगा At noon he says enough. और उसने कहा अब बस He goes over his sacrifice.
फिर वो एलिया अपने बलिदान की तरफ जाता है, and he tells them to bring water and pour it all over the sacrifice. लोगों से कहता है पानी लेकर आओ और वेदी पर पलट दो, बलिदान पर पानी डाल दो। This sacrifice was supposed to burn. ये बलिदान तो जलाने के लिए है। How many of us put water on the fire that we want to burn? हम में से कितने लोग आग जलाने के लिए पहले पानी डालते हैं लकड़ी पर और फिर आग जलाते हैं? And he says, bring some more water. फिर उसने कहा कुछ और पानी लेकर आओ। So they brought 12 barrels of water and they poured it over the offering. और ढेर सारा पानी उस बलिदान पर, उस वेदी पर 12 बार लाया गया और डाल दिया गया। Then he calls down fire from heaven. और फिर उसने प्रार्थना करी आग के लिए परमेश्वर की, And it's all consumed. और फिर वो सब कुछ जल के भस्म हो गया। The people say, the Lord, He is God. The Lord, He is God. तब लोगों ने कहा परमेश्वर ही परमेश्वर है। He then tells them to round up the prophets of Baal. उन्होंने पकड़कर उन्हें घेर लिया And he kills them all. और उसने सब बाल के नबियों को अकेले मारा। And then we see that he goes to he says that the drought. He says to Ahab, he says, get up and start to run because there's rain coming. और फिर वो जाता है आप के पास, प्रार्थना करने के बाद कहता है जल्दी निकलो क्योंकि भारी वर्षा आने पर है। 1 Kings 18 verse 41. पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 41वां पद। And so he says, this is the sound of abundance of rain. और वो कहने लगा देखो गड़गड़ाहट का शब्द सुनाई पड़ता है। No rain was visible. अभी तक कुछ बारिश दिखाई दे नहीं रही है। Never hasn't been raining for 3.5 years. 3.5 साल तक वर्षा का नामो निशान नहीं है। And so he sends his servant to the top of the hill. वो कहता है अपने दास से जाओ पर्वत की चोटी पर And he says, go and see if you can see any rain. और जाकर देखो कोई बारिश वगैरह हो रही है, कुछ बादल है कि नहीं है। So his servant goes. उसका नौकर जाता है, Goes over to the mountain. वो पहाड़ की चोटी पर जाता है, Has a look. देखता है No rain. नहीं कोई बारिश नहीं है, कोई बादल नहीं है। I was doing this in Zimbabwe. मैं इस काम को जिम्बाब्वे में कर रहा था And as I was walking past and going to see if there was any rain, और मैं जब चल रहा था और वो चल रहा था और देख रहा था बारिश है कि नहीं, I come back and say, no rain. मैं वापस आता और कहता था नहीं कोई बारिश नहीं है। As I walk past, I see in the front row is a man sitting there who has a broken leg and he has crutches. मैं जब ऐसा चल रहा था जिम्बाब्वे में बार जैसा भी चल रहा हूँ, मैंने देखा सामने एक आदमी है जिसका पैर टूटा है और वो बैसाखी पर है। I believe the Lord told me to bring him up. और एकदम से परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उसको ऊपर बुला लो। So there we are. He's limping. He's got his crutches, and I'm walking along, and we're going backwards and forwards across the stage. और फिर मैंने उसको ऊपर बुलाया और अपने साथ उसे चलाना शुरू किया जैसे मैं पहले चल रहा था। I said, "Is there anything happening?" और मैंने उससे कहा अभी कुछ हो रहा है क्या? No, nothing happening. उसने कहा नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। About the fourth time across in front of the stage, चौथी बार जब मैं चक्कर लगाते हुए चौथी बार गया, he takes his crutches, उसने अपनी बैसाखी को उठाया he throws them और उसे बाहर across फेंक the दिया stage, and he keeps walking. और उसे स्टेज के बाहर फेंक कर वो ऐसे ही चलने लगा बिना बैसाखी के। The people were so excited; they were jumping up and down out of their seats. लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, जितने आप हुए उससे कहीं ज्यादा कूदने लगे थे। As I come in the door, और जैसे मैं दरवाजे से अंदर आ रहा था, I saw them bring in a blind man. मैंने देखा कि एक अंधे को वो लेकर आ रहे हैं। I said to my friend who's just had his leg healed, I said, go and get the blind man. मैंने उस आदमी से कहा जिसका अभी पैर ठीक हुआ था, मैंने कहा जाओ उस अंधे को लेकर आओ। So here was he on one side and me on the other of the blind man. और हम लोग उस अंधे के अगल-बगल चल रहे थे। And we walked across the stage. और हम ऐसे ही स्टेज के इर्द-गिर्द घूमने लगे। And I turned to him, do you see anything yet? मैंने पलट के उससे पूछा क्या कुछ दिखाई दिया? He says, no. उसने कहा नहीं। We do it again. फिर से किया यही काम। Do you see anything yet? क्या तुमने यहाँ कुछ देखा? He shakes his head. उस अंधे ने कहा नहीं देखा। So we come again. We go again. और फिर हम चलने लगे। About here, he stops us. और एकदम से बीच में वो रुका। He lifts his hands up. हमें रोककर अपने हाथों को उठाया। He said, I see light. और उसने कहा मैंने रोशनी देखी है। He'd been born blind. He'd never seen light. वो बचपन से ही अंधा था, उसने कभी रोशनी नहीं देखी थी। You see, God wants to use us
to bring light into people's lives. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए। I still see this man when I go to Zimbabwe, मैं जब भी जिम्बाब्वे जाता हूँ मैं उससे मुलाकात करता हूँ and it's so good to see him. He's so pleased to see me. He still hasn't been able to see anything else. He can see light, and I'm still praying that one day he'll be able to see other things as well. मैं जब भी जाता हूँ उससे मिलता हूँ, उसे देखकर मुझे देखकर उसे बड़ी खुशी होती है। अभी भी वो सिर्फ प्रकाश देख पाता है, सब कुछ साफ साफ नहीं देखता, पर मैं विश्वास करता हूँ एक दिन वो सब कुछ साफ साफ देखेगा। So up until now, और अभी तक everything's gone pretty well for Elijah. सब कुछ एलिया के लिए बहुत अच्छा चला है। And then he gets a word that Jezebel is after him. और फिर एलिया को पता चलता है कि इजेबेल रानी उसकी जान की दुश्मन हो गई है। And so that's what happens when we stop listening for God, we listen to other voices. देखिए यही होता है जब हम परमेश्वर की आवाज सुनते सुनते रुक कर लोगों की आवाजों को और उनकी बातों को सुनने लगते हैं। We listen for God's voice. हमें परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बुलाया है And God will speak to us. और परमेश्वर हमसे बातें करता है। And so he starts running. और फिर वो दौड़ने लगा, भागने लगा। And so we see that he ends up in the cave. और हम देखते हैं वो डर के भागकर उस बादशाह की पत्नी से एक गुफा में जाकर छुप जाता है। We read that earlier. हमने अभी उसको पढ़ा। And God, he ends up in the cave. और फिर वो गुफा में छुपा हुआ है। And God says, "What are you doing here, Elijah?" और एलिया से प्रभु ने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो गुफा में? God sends a earthquake परमेश्वर ने भूकंप भेजा उसी समय पर and a wind और एक बड़ी वायु चली and something else. But anyway, he finally says in a still small voice, "Elijah, what are you doing here?" उस भूकंप के बाद, उस आंधी के बाद परमेश्वर की धीमी शब्द से परमेश्वर ने बातें करी और उसने कहा, एलिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? And Elijah starts complaining to God. और फिर एलिया से परमेश्वर की बातचीत शुरू और एलिया ने परमेश्वर के सामने सब बातों को बुड़बुड़ा कर रखना शुरू कर दिया। God tells him, "I want you to go and anoint Hazael, the king of Syria." परमेश्वर ने उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ और हजाएल को जो सीरिया का बादशाह होने के लिए उसका अभिषेक करो। I want you to anoint Jehu to be king over Israel. मैं चाहता हूँ कि तुम येहू के पास जाओ और उसका अभिषेक करो और उसे बादशाह नियुक्त करो। And I want you to anoint Elisha to be in your place. और मैं चाहता हूँ तुम्हारी जगह, तुम्हारे बाद एलीशा को नियुक्त करो, उसका अभिषेक करो। Job chapter 26 and verse 14 अय्यूब 26 का 14 says, "How small a whisper we hear from him." जहाँ पर कुछ यूं लिखा हुआ है, देखो उसकी आहट फुसफुसाहट किसी तो सुन पड़ती है, पर उसके पराक्रम की गरजने का भेद कौन समझ सकता है? I was here with Brother John Amundsen in 2020. मैं ब्रदर जॉन के साथ 2020 में यहाँ आया था। We were teaching in the Bible college. मैं लखनऊ बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा था। And I said to John one morning, I said, "The students are going home at the end of the week." मैंने उनसे कहा एक दिन सुबह, जॉन ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सप्ताह के समाप्त में अपने घर चले जाएंगे। Why don't we see if we can get back to New Zealand a bit sooner? We still had 10 days to go. हमारे पास 10 दिन बाकी थे, मैं सोचा थोड़ा जल्दी चले न्यूजीलैंड वापस। I got a ring from my daughter in New Zealand. न्यूजीलैंड से मेरी बेटी का फोन मेरे पास आया। She was crying on the phone. वो फोन पर बहुत रो रही थी। She says, "Dad, the airlines are not answering their phones." उन्होंने मुझसे कहा एयरलाइंस कॉल का जवाब नहीं दे रही है, फोन नहीं उठा रही है। It was the time when COVID broke out over the world. और ये वो समय था जब पूरी दुनिया में कोविड लग गया था। She says, "Dad, you've got to get home as soon as you can." उसने मुझसे, मेरी बेटी ने मुझसे कहा, पिताजी जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाइए। We'd flown over with Air India. हम लोग ने एयर इंडिया का विमान लिया यहाँ से। And so there was an office just down the road. यही सड़क के पास एक ऑफिस था। We went into the office. उस सड़क के पास के उस ऑफिस के बाहर हम खड़े रहे We said we wanted to change our tickets. और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम अपना टिकट चेंज करना मांगते हैं। He said to me,
when do you want to change them to? उसने मुझसे पूछा कब के लिए चेंज करना मांगते हैं आप? I said, as soon as you can get us back to New Zealand. मैंने उनसे कहा जितनी जल्दी हम लोग यहाँ से निकल कर न्यूजीलैंड जा सके उतना अच्छा रहेगा। It was on Thursday afternoon. ये बृहस्पतिवार की दोपहर की बात है। Thursday night is prayer meeting in Lucknow. बृहस्पतिवार को शाम को थर्सडे प्रेयर सेल होता है लखनऊ में। After prayer meeting, I noticed people, they were handing their phones around and talking. मैंने देखा प्रेयर मीटिंग के बाद सब लोग अपना फोन निकाल रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। And I said, what's happening? तो मैंने लोगों से पूछा क्या हो गया, क्या चल रहा है? They said the Prime Minister has just announced there'll be no flights in or out of India after midnight on Saturday night. उन्होंने मुझसे कहा शनिवार की रात 12 बजे के बाद कोई भी विमान हिंदुस्तान से उड़ेगा नहीं। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा अनाउंसमेंट किया। We flew out at lunchtime on Saturday. हम लोग शनिवार की दोपहर में भोजन के समय यहाँ से उड़ गए। I want to tell you, God has the best interest for each and every one of you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहोवा की योजना आपके लिए हानि की नहीं वरन लाभ की है। Brother Tony said, we will look after you. ब्रदर टोनी मुझसे कहने लगे हम आपका ध्यान रखेंगे, परेशान नहीं होइए। And I said, yeah, Tony, I know you will look after us. मैंने उनसे कहा जी हाँ, आप मेरा ध्यान रख सकते हैं, मुझे मालूम है। I said, but our family wants us back home. पर हमारा परिवार चाहता है कि हम वापस जाएं घर। You know, God does watch over us. परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, उससे हमारी चिंता है। You know, often it's just a thought. ये छोटा सा ख्याल हो सकता है कई बार। God speaks to us from the Word, परमेश्वर हमसे वचनों से बात करता है, but He speaks to us just a thought. परमेश्वर कई बार ख्यालों में भी, विचारों से भी बात करता है। You know how I've learned to judge whether it's God or not? आप जानना चाहते हैं मैं कैसे परख पाता हूँ कि ये ख्याल प्रभु की ओर से है या मेरी ओर से है? If I have peace when I have the thought, जब मुझे उस ख्याल के बाद शांति मिलती है, because Jesus is the Prince of Peace, तो मैं समझ जाता हूँ ये प्रभु की ओर से है क्योंकि यीशु शांति का राजकुमार है then I go ahead with it. और मैं उस काम को पूरा करता हूँ। I had a telemarketing man ring me one day, एक तो मेरे पास एक टेलीमार्केटिंग से कॉल आया and he was selling something and it sounded really good. और वो जो बता रहे थे फोन पर बहुत अच्छा था, कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहे होंगे, बहुत अच्छा लगा था सुनने में। And he kept talking and selling what he had to sell. वो सब बता रहे थे अपने बारे में, अच्छी लगा मुझे सुनकर, बहुत अच्छा लगा उनकी बातें। And then he said to me, he said, what's your bank account number? और फिर वो मुझसे कहने लगे आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है? Straight away, I got uneasy in myself. और जैसे ही मैंने ये सुना, मुझे अपने मन में बड़ी बेचैनी आ गई। So I knew this was not God. मैं समझ गया कि ये कॉल प्रभु की तरफ से नहीं है। And that's how I walk when I hear from God. और ऐसे ही चलता हूँ मैं जब प्रभु के साथ मुझे चलना होता है। We find in Luke chapter 12, verse 37. Let's have a look at that. लूका 12 अध्याय और उसके 37 पद को पढ़ते हैं चलकर। लूका 12 का 37। Luke chapter 12. लूका 12 verse 37. और उसका 37 पद। मैं उसे हिंदी में पढ़ देता हूँ। I'll read it in हिंदी। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। Blessed are those servants who are watching. धन्य है वे दास जो जागते पाए गए। What do we read right at the beginning? जो हमने शुरुआत में पढ़ा था बिल्कुल। We read that as we watch, हमने पढ़ा जागते रहने के बारे में, देखने के बारे में, leaning into what God has to say, झुक कर सुनना वो जो परमेश्वर कहना चाहता है that He will hear us. और वो हमारी सुनता है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें अपने सरों को झुका। Father, this morning we thank You for Your word. जीवित परमेश्वर पिता, आज की सुबह आपके वचन के लिए आपका We धन्यवाद। thank You, Heavenly Father, that You love us धन्यवाद जीवित परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करते हैं and that, Lord, You speak to us. और आप हमसे बातें करते हैं।
And Lord, we would open our ears to hear what you're saying. प्रभु हम अपने कान को खोलना मांगते हैं ताकि सुन सकें वो जो आप कहना And I चाहते हैं। pray over these people. आज मैं अपने इन सब प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। I pray that they would hear your voice speaking to them. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपकी आवाज को हमारे प्रियजन सुन पाए। You know, I don't know you all here this morning, प्रभु मुझे नहीं मालूम सब क्या है यहाँ पर, कौन है ये लोग, but I want to give you an opportunity of asking Jesus to come into your life. और आज की सुबह मैं आपको एक मौका देना मांगता हूँ कि आप यीशु को आमंत्रित करें कि वो आपके जीवन में आए। You see, everyone that asks Jesus to come into their lives, जिसने भी यीशु से कहा कि वो उनकी जिंदगी में आए, he comes and he lives inside of us. उनकी जिंदगी में यीशु आया और सदा के लिए रहने लगा। And as he lives inside of us, जब वो हमारे अंदर रहता है तब, he then gives us direction as to what he wants us to do. और वो हमें अपनी महिमा के लिए अपनी योजना में इस्तेमाल करता है। And you know, he died on a cross. और आपको मालूम है वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, And on that cross, he took away all of our sin and shame. और हमारे सब गुनाह को और हमारे सब शर्म को उसने क्रूस पर उठा लिया, And he gave us a new life. और उस प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नया जीवन दिया है। But we need to ask him to come in and live in our और lives. आइए आज की सुबह उससे कहें, प्रभु आ और मेरे जीवन में रहे। So this morning, आज की सुबह if there's anyone here that would like me to pray for them, अगर आपको अच्छा लगे और आपको ये इच्छा हो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, I want you to raise your hand आप सिर्फ अपने हाथ को ऊपर उठा लें so that I can see, ताकि मैं देख सकूं, so I can pray for you. ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। Lord, you see these hands. परमेश्वर आप इन्हें इन उठे हुए हाथों को देख रहे हैं। Is there anyone else before I start इससे praying? पहले कि मैं प्रार्थना करूं, अगर कोई और भी है तो अपने हाथ को आप ऊपर उठा सकते हैं। Let's pray. आइए दुआ करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, get them to say it too. आप भी इस बात को बोलें मेरे से पीछे। प्रभु यीशु मसीह, I come to you. मेरे पीछे दोहराएं, मैं आपके पास आया हूं। I know that I'm a sinner मुझे मालूम है प्रभु कि मैं पापी हूं, and that you died to save me from my sin. और मुझे पाप से बचाने के लिए आप मरे। I turn to you this morning, Jesus, आज की सुबह मैं आपकी तरफ फिरता हूं प्रभु यीशु मसीह, and I ask you to cleanse me from my sin. और मैं मांगता हूं प्रभु कि आप मुझे मेरे पापों से साफ करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I ask you to come and live in me. मेरे पीछे दोहरा कर कहें, आइए और मेरे जीवन में रहने लगिए, That I might live for you for the rest of my life. ताकि अपनी पूरी जिंदगी में आपके लिए जीऊं। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे।